अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की जो कबीना है उसके अंदर तोसीह की गई और गालिबन पहले तकरीबन 38 या 39 के करीब वज़रा की तादाद मौजूद थी। उनके अंदर तोसीह करके 12 और वफाकी वज़रा बशमूल मुशीर और जो वज़रा ममलकत और वफाकी वज़ीर, अभी तक मुझे तो बहरहाल इनका कोई ख़ास फ़र्क भी समझ नहीं आ सका कि ये दो दो किस्म की कैटेगरीज़ क्यों हैं। वज़रा ममलकत सेपरेट हैं और वफाकी वज़ीर की अलग कैटेगरी है, उसके साथ मशीर अलग हैं, और उन सब को जो है वो वफाकी सहूलत मिलती है, वफाकी वज़ीरों वाली मुराद मिलती हैं और उनकी कैटेगरी में इनका शुमार किया जाता है। तो अब जनाब इनकी तादाद कुल मिला के 51 यानी 51 के करीब हो चुकी है, जो वफाकी वज़ीर प्लस मशीर प्लस वज़रा ममलकत इन सब की मिला के। और बंदरबांट जारी है, वजारतों की लूट से लगी हुई है और सब की जनाब मौजें कराई जा रही हैं और किसी को ये कोशिश की जा रही है कि नाराज़ ना रहे। अभी जो ये वाली नई खेप आई है इसके अंदर वो वाले अफराद भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पहले वाली जमात छोड़ के और उनको जनाब ऐन वक्त पे दगा दे के धोखा दे के स्विच मारा, पलटी मारी, जिसके अंदर मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब परवेज़ खटक साहब जो कि KPK से जिनका ताल्लुक है, उसके अलावा लाहौर से जिनका ताल्लुक है अलीम खान साहब, जो कि जनाब जो नई पार्टी बनाई गई थी इंतखाबात से कुछ देर कबल, उनके अंदर शमूलियत अख्तियार करके अपनी अपनी सीट ही निकाल पाए थे बमुश्किल, उनको भी जनाब इन वजारतों के अंदर शामिल किया गया। जो KPK से परवेज़ खटक साहब हैं उनको मशीर बनाया गया, मशीर दाखिला, जबकि इससे पहले वज़ीर दाखिला साहब मौजूद हैं और उसके अलावा अलीम खान साहब को भी एक वजारत दी गई है वफाकी जो वजारतें हैं उनके अंडर। तो इनको जनाब नया ऐड किया गया है। इसके अलावा और बाकी भी जनाब मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं ऐड किए गए हैं, जो कि PML नून से जिनका ताल्लुक है या फिर PP से भी, गालिबन PP वाला तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन PML नून और ये जो साबका PTI के हैं इनका जो ताल्लुक है, इनको ऐड किया गया है नई वजारतों के अंदर। तो ये जनाब लूट सेल का सिलसिला जो है ये लगा होगा, दोनों दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला जारी है। इसके अंदर इनकी कोशिश है कि जिस हद तक जो है ना वो मुल्की खजाने पे बोझ बढ़ता है वो बढ़ाते चले जाएं। हमने कौन सा अपने पल्ले से देना है, अवाम है, अवाम का खून चूसना है, इसकी बात की कोई परवाह नहीं कि वो कहाँ से पैसा आएगा। हम हर दफ़ा IMF से डीलें करेंगे, IMF से हमें पैसे मिलेंगे, अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डालेंगे, उसके बाद जनाब खुद हम दोनों दोनों हाथों से मिलकर लूटेंगे और इंतखाबात के मौके पे फिर अवाम के सामने चले जाएंगे, वहाँ पे जाके सच्चे हो जाएंगे, जो दूसरा अपोजिशन का उम्मीदवार है उसके खिलाफ नारे लगाएंगे, अवाम को जनाब या हम बिरयानी की प्लेटें खिलाएंगे या उनकी कोई डबल सवारी अगर पकड़ी होगी थाने में वो छुड़वाएंगे और थाने कचहरी के काम के लिए लोकल सतह पे उनके काम आएंगे। उसके बाद जनाब उनके हम वोट ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है अवाम को हम इस तरीके से जो आराम कर सकते हैं और ख़ुद हम दोनों दोनों हाथों से मुल्क को लूटेंगे। फिर वही जो हमें अमदाद मिलेगी दूसरे मुल्क से IMF की शक्ल में या किसी और शक्ल में, उसका जो टैक्स है उनको ज़ाहिर है वो अमदाद मिलता है, कर्जा मिलता है, उसको वापस करने के लिए, उसको चुकाने के लिए कहाँ से वो चुकाया जाएगा, वो उसका टैक्स लगाया जाएगा आवाम के ऊपर और आवाम के ऊपर और ज़्यादा बोझ पड़ेगा, महंगाई होगी, चीज़ें महंगी की जाएंगी, टैक्स का बोझ बढ़ाया जाएगा और उसके बाद जनाब उस सिलसिले से वो पूरा करके, उस तरह वो पूरा करके वो वाली रकम फिर उनको वापस आहिस्ता आहिस्ता करके चुकाई जाएगी। जबकि खुद हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, हम जनाब अपनी वजारतों के मज़े लूटेंगे और दोनों दोनों हाथों से इस पाक सरजमीन को लूटने का सिलसिला जारी रखेंगे। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। कोई हुकूमत जो आ रही है वो ये नहीं सोचती कि अवाम के ऊपर क्या बीतेगी और हम अपने अखराजात कम करें, हम अपना जो शहाना लाइफ स्टाइल है उसको कम करें। इस मुल्क को बदकिस्मती से जनाब हर एक नया तोहफा मिल रहा है, ठीक है, हर जो हुकूमत है वो पहले से बढ़ के है, हर एक जो निज़ाम आने वाला वो पहले से बढ़ के है और जिसका बस चलता है, जिसके बस में होता है वो लूटता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे उसका ताल्लुक सियासत से है, चाहे उसका ताल्लुक किसी और डिपार्टमेंट से है, किसी और जिस भी ओहदे में वो बैठा हुआ है, जिस भी ओहदे पर वो मौजूद है, उसकी कोशिश है कि इस मुल्क को लूटे और लूटने के बाद इस मुल्क से रफू चक्कर हो जाए। जब तक अवाम की या किसी ईमानदार जो ओहदे पर मौजूद किसी अफसर की उस पर नज़र नहीं पड़ती जो कि उसका एहतसाब कर सके, उस वक्त तक वो लूटता रहे। उसके बाद जो ही किसी की उस पर नज़र पड़े या जो ही कोई उसको गिरेबान को पकड़ने लगे, उससे हिसाब मांगने लगे, उस वक्त जनाब वो मुल्क को लूट के रफू चक्कर यहाँ से हो चुका हो। ये जनाब अलमिया चल रहा है इस मुल्क के साथ। देखते हैं ये कब तक चलना, लेकिन मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, जब तक बहसियत अवाम हम नहीं सुधरेंगे, जब तक बहसियत अवाम हम अपने ज़ाती मुफादात की बजाय मुल्की मुफादात को तरजीह नहीं देंगे, जब तक पाकिस्तानी अवाम खुद से वोट मांगने वालों का एहतसाब नहीं करेंगे,
ان سے سوال نہیں کریں گے، ان سے نہیں پوچھیں گے کہ جو ان کا پیسہ ہے عوام کا وہ کہاں پہ لگایا گیا اور کیسے لگایا گیا، اس وقت تک یہ نظام نہیں سدھرے گا۔ دیکھتے ہیں کب تک ایسے چلتا ہے۔ بہرحال آج کے ولاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کسی اور موضوع پہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔